ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, अब उसके ऊपर ही बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो आइडिया हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स हम लोगों ने उसमें देखे थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, आपका टेक्सचुअल एग्जाम्पल ही मैं ले रहा हूँ, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दैट इज़ 8.1। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन, दैट इज a sphere of radius 10 centimeter, a sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb। एक स्फीयर दिया हमको और वहां पर क्या है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो यू कैन सी, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल डायग्राम में हमने देखा था, इफ इट इज अ स्फीयर और ये स्फीयर का रेडियस कितना है, इस स्फीयर का रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर हम लोगों ने देखा था कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कैपिटल आर ले लेते हैं पहले हम लोग, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻² मीटर, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस विल बी 10⁻⁻1 मीटर। नाउ दिस स्फीयर कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। इसको चार्ज दिया है, ठीक है, इसको यहाँ पर चार्ज दिया है। तो इसको जो चार्ज दिया है इसका वैल्यू हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम। तो चार्ज इज व्हाट, 1 माइक्रोकूलम। ऑब्वियसली इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो मींस व्हाट, यू नो 10⁻⁻6। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे हमको 3 क्वांटिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई हमको फाइंड करना है। कहां फाइंड करना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमारा सेकंड पार्ट क्या रहेगा, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, ये स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहेगा। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में, दैट इज बी पार्ट, यहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, एट द सरफेस। अब सरफेस पे देख सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। इट मींस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज हाउ मच, 10⁻⁻1। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड 0.1 मीटर, तो वी कैन राइट 0.1 मीटर। ठीक है। थर्ड केस क्या है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमको ई फाइंड करना है। तो ई हमको यहाँ पे फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर विच इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 मीटर। ओके, नाउ विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, फॉर्मूला जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला डिराइव किया था ई का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर स्फेरिकल बॉडी इट इज 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, नाउ फटाफट देख लेते हैं अभी हम लोग सॉल्यूशन में हमारे क्या आएगा, पहले ए पार्ट देखते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। Now substitute the values. E is equal to what? Now you know 1/4πε0 इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, दैट इज, इसको जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है हमारे पास। देखो चार्ज देख लेते हैं हम लोग के पास कितना है, 1 × 10⁻⁻6। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। r कितना है हमारे पास, फर्स्ट केस में इट इज 0.3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। तो E विल बी इक्वल टू हाउ मच,
वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ये, 9 1 जा 9 हो जाएगा इंटू 10⁻⁹ - 6 कितना हो जाएगा ये 9 - 6 इज 3 और नीचे का इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 0.09। कैंसिल कर लो, कैंसिल आउट करने के बाद क्या मिलेगा हमको 9 1 जा 9 एंड दिस इज 0.01 तो ये हो जाएगा 10⁻³ 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻²। ये -2 पावर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो फर्स्ट हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड चीज जो है हम लोग के पास, आपको अगेन ई फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला रहेगा 1/4πε0 Q/r²। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 0.1, ठीक है। तो E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू अगेन 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है 1 × 10⁻6 अपॉन R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 0.1 मीटर तो 0.1 का स्क्वायर। अगेन रिजल्ट विल बी हाउ मच 9 × 10⁻², ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पहले भी 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 which comes out to be how much 9 × 10⁻3 0.01 means what 10⁻⁻2 ओके। तो ये कितना होगा 9 × 10⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो दिस विल बी हाउ मच 9 × 10⁻5 न्यूटन पर। थर्ड पार्ट में क्या है E is how much when R का वैल्यू is 5 सेंटीमीटर। नाउ सी दिस कैपिटल R का वैल्यू कितना है, कैपिटल R का वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड ही इज आस्किंग E का वैल्यू एट 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है बराबर, और हमको फाइंड क्या पे करना है, हमको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर E फाइंड करना है, मतलब समवेयर मिड पॉइंट पे नहीं फाइंड करना है, ठीक है। It means point is inside the sphere. Point is inside the sphere, and inside the sphere there is no charge, so electric field inside the sphere will be 0. Okay, so we can write C part. C part क्या है? R equal to 0.05 or R equal to 5 centimeter means point lies inside the sphere, therefore electric field inside the sphere is 0. So these are the three different cases which we have discussed. Now we will see a new topic, electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire. Electric field intensity due to infinitely long charged, it means it is given some charged wire. Okay, so suppose there is a wire का length infinite and its linear charge density is lambda. We are considering there is a wire, length of the wire is infinite. So let me draw the figure. We know that length of the wire is infinite and wire shape of the wire is shape of any wire. You can see shape of any wire is cylindrical, ठीक है। जो वायर का शेप होता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो आई हैव ड्रॉन अ सिलेंडर व्हिच डिपिक्ट्स अ वायर, ठीक है। इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द वायर वी आर कंसीडरिंग कैपिटल R रेडियस ऑफ द वायर है एंड इट इज गिवन सम चार्जेस। इसको चार्ज दिया है
पॉजिटिव चार्ज दिया है, ओके। नाउ हम लोग को फाइंड करना है ये इसका क्या है, ये बोल सकते हो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। नाउ हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड बॉडी, ओके। सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑल द पैरामीटर्स, यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स आने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आर जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर है। वन मोर थिंग आई एम कंसीडरिंग दैट यहाँ पर जो, क्योंकि बॉडी का शेप क्या है, बॉडी का शेप जो है वो इट इज लीनियर शेप, ठीक है। सिलेंड्रिकल है और सिलेंडर में क्या होता है, लेंथ होता है, तो वी कैन कंसीडर इट इज अ लीनियर शेप। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या रहेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा क्या है मेरे पास, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाउ दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड इन सर्टेन मीडियम जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या होता है, या एप्सिलॉन जीरो वी कैन राइट, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द, सॉरी अगर एप्सिलॉन है यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और अगर एप्सिलॉन नॉट है तो हम लोग लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम। एयर हो सकता है या हम लोग इसको फ्री स्पेस लिख सकते हैं या फिर वैक्यूम हो सकता है, लेट इट बी। नाउ नेक्स्ट इज हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के बेसिक हम लोग ने स्टेप्स देखे थे लास्ट टाइम। हम लोगों ने क्या किया था, दो स्टेप्स हमको देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमको सोचना है। तो एक तो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दूसरा रहेगा गॉस थ्योरम हमको यूज करना पड़ेगा। ये दो स्टेटमेंट्स हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के उसको इक्वेट करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बॉडी के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करने का क्या मेथड है, देखो वेरी सिंपल। सपोज आई वुड लाइक टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट पी, ये मेरा पॉइंट पी है। इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से, गिवन सिलेंडर से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, ओके। तो यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस यूज करना पड़ेगा। हम लोगों ने सिलेंडर लिया था, सॉरी हम लोगों ने स्फीयर कंसीडर किया था, तो स्फीयर के अराउंड जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था वो क्या था, एक कॉन्सेंट्रिक, दूसरा स्फीयर था। यहाँ पर बॉडी सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पर इसके जो आसपास गॉसियन सरफेस रहेगा वो भी सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। सपोज उसका लेंथ इस सिलेंडर का लेंथ मैं कंसीडर कर रहा हूं L। सो दिस इज व्हाट, ये वाला जो मेरा सिलेंडर है ये वाला क्या है, गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है। गॉसियन सिलेंडर का रेडियस क्या है, स्मॉल r, एंड लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज हाउ मच, दैट इज स्मॉल l, ठीक है। नाउ सी, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट O, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ओके। नाउ सी, चार्जेस मेरे पास यहां पर है, चार्जेस मेरे पास यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन जब रहेगा तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या रहेगा, मेरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज E, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट वी कैन राइट आल्सो, E इज इलेक्ट्रिक intensity, okay। Now
अब पूरे बॉडी के लिए, पूरे सरफेस के लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सॉरी इस गॉसियन सरफेस के लिए हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले चार्ज कितना दिया है, टोटल चार्ज ऑन सिलेंडर। Suppose total charge on the cylinder is small q and this is what, length of the cylinder, that is small l. This is length of cylinder, या हम लोग लिख सकते हैं length of Gaussian cylinder. Now हम लोगों ने लैम्डा लिया, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इफ टोटल चार्ज इज q and length is small l, so we can write linear charge density. Linear charge density, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l. Therefore I can write q is equal to lambda into l. तो मुझे टोटल चार्ज मिल गया। ये क्या है, टोटल चार्ज कहां पर है, ये टोटल चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस एरिया पर। कर्व सरफेस एरिया पर जो मेरे पास चार्ज है वो कितना है, q इज लैम्डा इनटू l. नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स मुझे पता है, फ्लक्स इज व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This is my second equation. Therefore, if I substitute the value, अगर इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा फ्लक्स का वैल्यू इज इक्वल टू क्यू कितना है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज माय थर्ड इक्वेशन. इस इक्वेशन को ऐसे कैसे रखते हैं हम लोग. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमको क्या देखना है, यहाँ का हमको फ्लक्स फाइंड करना है. ये तो हम लोग ने गॉस थ्योरम से कर लिया, ठीक है. अब देखो यहाँ पर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करना पड़ेगा. पॉइंट पी के अराउंड स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं, दैट इज डीएस. डीएस मैंने अगर स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया तो डीएस के लिए जो फ्लक्स होगा अब हम वो फाइंड करने वाले हैं, ठीक है. तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over small surface area, or you can write small surface area ds. ये कितना रहेगा, हम लोग देख चुके हैं कि ये होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज E ds cos थीटा. ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था. इसको अगर समझना है आपको तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाके वापस से देख सकते हो ये कैसे आता है. Now see, now I would like to find theta. Theta क्या होता है? Theta is the angle between ds and E. तो यहाँ पर ये क्या है, ये E वेक्टर है, ये ds क्या है, इतने सरफेस का एरिया है, और इसी सरफेस पे अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये होता है ds वेक्टर, ठीक है. ds is small surface area and ds वेक्टर is the area वेक्टर. तो ये एरिया वेक्टर और E ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. इसका मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ थीटा का वैल्यू है 0. इफ थीटा इज 0 इसका मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा 1. सिंस E एंड ds वेक्टर लिख सकते हो आप, E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर अलोंग सेम लाइन, आर अलोंग सेम लाइन. ओके, नाउ E ds कितना हो जाएगा आपका, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा E ds. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4. इतना फ्लक्स पास होगा, इतना फ्लक्स यहां से पास होने वाला है, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे पूरे गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है. तो पूरे गॉसियन सरफेस के लिए अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये बात याद रखो, इसको इंटीग्रेट करके ही हमको क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया का या टोटल फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया का जो फ्लक्स होगा, ये हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है. नाउ वी विल फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस, या हम लोग इसको एंटायर सरफेस लिख सकते हैं, एंटायर गॉसियन सरफेस। पहले हम लोगों ने स्मॉल एरिया के लिए किया था, अब हम एंटायर गॉसियन सरफेस के लिए कर रहे हैं। तो एंटायर गॉसियन सरफेस के लिए क्या रहेगा, जो इक्वेशन 4 है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। नाउ वी नो कि ये पॉइंट यहां पर है और ये पॉइंट जो है वो एक्सिस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के रूल से आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म बाहर आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ds। अब ये ds इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए हम लोग वापस यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं। देखो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, ds जो है, ds ये कौन से सरफेस पे है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे है, ठीक है। सिलेंडर के आपको पता है सिलेंडर के पास कितने सरफेसेस है, सिलेंडर के पास देयर आर 3 सरफेसेस। ऊपर देख सकते हो यहाँ पर कौन सा सरफेस होता है, सर्कुलर सरफेस होता है, नीचे जो होता है वो भी सर्कुलर सरफेस होता है, और यहाँ पे साइड में जो होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो 3 सरफेस में से हमको कौन सा सरफेस का हमको इंटीग्रेट मतलब ds फाइंड करने के लिए कौन सा सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है, देखो क्योंकि हम लोगों ने चार्जेस जो दिया है वो मेरे कर्व सरफेस एरिया पर है, कोई भी चार्ज जो है वो ये सर्कुलर पार्ट पे नहीं है, ये नीचे वाले सर्कुलर पार्ट पे नहीं है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है इसके लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर चार्ज यहाँ पर होता, इस सर्कुलर पार्ट पे होता, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस सर्कुलर पार्ट से बाहर की तरफ होता ई। इन द सेम वे इस सर्कुलर पार्ट पर जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, 0 है, बिकॉज देयर इज नो चार्ज। यानी हमको कंसीडर क्या करना है, हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कंसीडर करना है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास जो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज व्हाट, दैट इज 2 pi r l। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज l एंड रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर कितना है, r है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू ई एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन इसका हम लोगों ने किया तो ये कितना मिल गया हमको, 2 pi r l। दिस इज माय 5th इक्वेशन। नाउ दिस क्वांटिटी इज फ्लक्स, दिस क्वांटिटी इज आल्सो फ्लक्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट व्हाट, ये भी फ्लक्स ही है, दैट इज व्हाट, दैट इज करके लिख सकते हो आप, दैट इज दिस इज फ्लक्स। तो ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 वी कैन राइट E 2 pi r l is equal to lambda l upon epsilon naught। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 3 and 5। Now you can see यहाँ कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, दैट इज एल कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ई का वैल्यू कितना आएगा, मेरे पास ई का वैल्यू यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़े से टर्म्स को अरेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या है, लैम्डा, और नीचे क्या आ जाएगा हम लोगों का, स्मॉल r। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंड्रिकल, या फिर ये लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। अगर वो आपको क्वेश्चन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए कर रहा है,
या फिर वो आपको क्वेश्चन इनफाइनेटली चार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए पूछ रहा है, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ओके। नाउ एक स्टैंडर्ड चीज यहाँ पे एक डिस्कस करनी है आपको, तो करता हूँ अभी, कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इफ देयर इज, बहुत ही सिंपल चीज है ये मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, सिलेंडर पे अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। और अगर सिलेंडर पर नेगेटिव चार्जेस आर देयर, इफ देयर आर नेगेटिव चार्जेस, देन ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर इनवर्ट रहेगा। Now we are going to see a very simple example based on this topic. Example 8.2, the length of a straight thin wire. You can see length of a straight thin wire. Straight thin wire बोला उसने हम लोगों को. Wire is very thin, straight wire, and wire is what? Obviously wire जो होगा वो cylindrical shape का है हम लोगों का. तो length of the straight thin wire is 2 meter. इसका length हमको दिया है. तो डेटा हम लोग लिख लेते हैं बेटा कि यहाँ पर हमको लेंथ दिया है, दिस इज 2 मीटर। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। इसको चार्ज दिया हम लोगों ने, इसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। ऑब्वियसली 3 माइक्रोकूलम इज व्हाट, 3 into 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में चार्ज डेंसिटी और सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा, हमको फाइंड करना है चार्ज डेंसिटी। तो ये केस में चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर यहाँ पे मुझे चार्ज दिया है और इसका लेंथ भी मुझे दिया है, तो चार्ज डेंसिटी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज इज Q एंड L इज हाउ मच, 2 मीटर। फाइंड क्या करना है हमको, सबसे पहला पार्ट फाइंड करना है चार्ज डेंसिटी। तो ये केस में वायर के केस में हम लोग देख चुके हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा होता है। सेकेंड चीज हमको क्या फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। बेटा एक बात याद रखना ध्यान से, कभी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको जहां फाइंड करना होता है उसके लिए हम लोग स्मॉल r का डिस्टेंस लेते हैं। उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल r कंसिडर करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होता है चाहे वो स्फेरिकल बॉडी हो चाहे वो सिलेंड्रिकल बॉडी हो, उसका जो रेडियस होता है वो कैपिटल R होता है। इस बात का ध्यान रखना, वरना इस न्यूमेरिकल में आप थोड़े से गड़बड़, मतलब कुछ गलती होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग के पास दिया है यहाँ पर स्मॉल r। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट व्हाट डिस्टेंस, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे फाइंड करना है। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या होगा, वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लैम्डा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे Q/L। और सेकंड चीज जो हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2πε0 Q/R। सो क्वांटिटी को जैसा भी सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट लेना है। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसमें, पहला पार्ट अगेन लैम्डा क्या होता है, Q/L। तो Q कितना दिया हमको, Q इज 3 into 10⁻⁶, और L कितना हमारे पास, L दिया हम लोग के पास, चाहे आप कैपिटल L लिखो या स्मॉल l लिखो, क्वांटिटी वही है, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। सो स्मॉल l कितना है, 2 मीटर है। ऑब्वियसली 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो दिस इज 1.5 into 10⁻⁶। ये चार्ज है और ये लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर मीटर। नो सेकेंड हमको E फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है 1/2πε0 लैम्डा अपॉन स्मॉल r।
तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हम लोग का बहुत ही सिंपल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर E इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये बन जाएगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2 लैम्डा अपॉन आर। E इज इक्वल टू वॉट, ये वाला क्वांटिटी पहले भी देखा हम लोगों ने, इसका वैल्यू बेटा याद कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 2 लैम्डा का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा कितना, हम लोग के पास 1.5 × 10⁻⁶, और R कितना है, R है 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 कैंसिल होगा, यू कैन सी E का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 9 × 2 = 18 मल्टीप्लाई बाय, और ये पावर का हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 - 6 दैट इज 3। अगेन सेम क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, सो दिस इज माय रिजल्ट। E का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 × 10⁻3। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर पॉइंट शिफ्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर तो पावर बढ़ा है, इसके लिए पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए पावर बढ़ जाएगा।